राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे हो। सर्वप्रथम आप सभी को बैसाख के महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वैसे तो बैसाख का महीना ही अपने आप में बहुत पावन प्रतीत होता है, क्योंकि बैसाख में स्नान, बैसाख का दान, बैसाख में किया गया हवन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और उसमें भी अगर एकादशी हो तो बात ही क्या कहना। पूरे साल भर में श्री हरि विष्णु को 3 महीने बहुत ज्यादा प्रिय हैं। उनमें से नंबर 1 होता है कार्तिक का महीना, क्योंकि वो राधा रानी द्वारा निर्मित है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को कार्तिक का महीना बहुत पसंद है। नंबर 2 होता है माघ मास। माघ मास श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से ही इस मास को संबोधित किया जाता है, इसलिए माघ मास श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तीसरा महीना है बैसाख का महीना। बैसाख का महीना भी श्री हरि विष्णु को इतना ज्यादा पसंद है कि बैसाख के महीने में श्री हरि विष्णु ने अपने 24 अवतारों में से 3 अवतार लिए हैं, जो कि अक्षय तृतीया पर लिए हैं, जो कि अभी अभी गई है। अगर आप पूरे बैसाख के महीने में स्नान नहीं कर पा रहे, पूरे बैसाख के महीने में जब तक हवन नहीं कर पा रहे, पूरे बैसाख के महीने में आप लोग तुलसी पूजा परिक्रमा नहीं कर पा रहे, तो बैसाख में आने वाले कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें हवन जब तक का विशेष महत्व होता है, जैसे कि 2 एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, अमावस्या हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, गंगा सप्तमी हो गई आदि। अब आने वाली बात करने वाली हूँ बैसाख के महीने में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी के बारे में। भगवान ने एक मोहिनी अवतार भी लिया था और मोहिनी एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा है। इसी से संबोधित हो रहा है कि भगवान के एक नाम से इस एकादशी का एक नाम मोहिनी एकादशी रखा गया है, क्योंकि मोहिनी एकादशी पे भगवान मोहिनी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, भगवान मोहिनी को याद किया जाता है। कहते हैं ना, जिसको बहुत ज्यादा सुंदरता चाहिए होती है वो मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखे। जिसको चाहते हैं, कोई चाहता है ना कि मेरे में विशेष आकर्षण आ जाए, तो वो मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखे। ऐसी मान्यता है कि मोहिनी, जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था तो मोहिनी का रूप इतना सुंदर था कि मानो 100 लक्ष्मी उसमें समाहित हो जाए तब भी मोहिनी जैसा रूप ना बने। तो मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको सुंदर काया प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको फिजिकली कोई रोग होता है ना, तो वो भी ठीक होता है। तो मोहिनी एकादशी अपने आप में बहुत अच्छी है, इससे आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरती है। तो मोहिनी एकादशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहिनी एकादशी कब है? 18 तारीख की है या 19 तारीख की है? देखिए, एकादशी तिथि का जब मैं अभी पंचांग देख रही थी तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 18 तारीख को सुबह 11:25 पे हो रहा है, और एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 19 तारीख को हो रहा है, दोपहर को 1 बजे के आसपास। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 19 तारीख को रखा जा रहा है। आप खाटू श्याम की बात करें, 19 तारीख का व्रत है। आप श्रीधाम वृंदावन की बात करें, 19 तारीख का व्रत है। बाकी बिहार जी के मंदिर में 19 तारीख का व्रत है। राधा माधव के मंदिर में 19 तारीख का व्रत है। राधा दामोदर में 19 तारीख का व्रत है। गौड़ी संप्रदाय में 19 तारीख का व्रत है। यहाँ तक कि इस्कॉन टेम्पल में भी 19 तारीख का व्रत रखा जा रहा है। चैतन्य गौड़ संप्रदाय में भी 19 तारीख का व्रत रखा है। इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष में 19 तारीख को बहुत धूमधाम से मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी से के व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जेठ का महीना आने वाला और जेठ के महीने में आती है निर्जला एकादशी, उससे व्रत का प्रारंभ कीजिए, ठीक है ना, अगर अभी तक नहीं किया तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। जैसे मैंने बोला ना कि भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार मोहिनी अवतार भी है, और मोहिनी अवतार के नाम से ही मोहिनी एकादशी का नाम पड़ा है, जो कि अपने आप में विशेष एकादशी है। एकादशी का व्रत जो होता है वो एक दिन का नहीं होता। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का व्रत होता है। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से एकादशी के व्रत का पालन होता है। तिथि से ही आपको एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि 10वीं तिथि पे किसी भी तरीके की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। और वैसे भी बैसाख के महीने में भी अगर कंसीव करने की सोच रहे हो तो मैं मना करने की एक बात कहूंगी कि बैसाख के महीने में कंसीव मत करो। उसके बाद जेठ का महीना आ रहा है, उसमें कंसीव कर सकते हो। और 16 जुलाई के बाद अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हो तो 16 जुलाई के बाद कंसीव मत कीजिएगा, क्योंकि चतुर्मास में कंसीव नहीं किया जाता। क्या कम टू द पॉइंट, बैसाख के महीने में संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को पृथ्वी शयन करना चाहिए। 10वीं तिथि को कांदे का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को आपको मसूर की दाल, बैगन, चावल का सेवन नहीं करना है। अगर आप ऑफिस से आते हुए काफी लेट हो जाते हो तो आप 10वीं तिथि को शाम को सूर्यास्त होने के बाद दूध हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स का सेवन कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो हो गए 10वीं तिथि के नाम। आप एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए।
तिल डाल के स्नान कीजिए या फिर आंवले का रस डाल के स्नान कीजिए। मतलब पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना है, खाली पानी से स्नान नहीं करना है। जैसे दूध डाल के स्नान कीजिए, आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा। शुक्र ग्रह कलयुग का सबसे पावरफुल ग्रह होता है, ठीक है ना, मतलब है, क्योंकि कलयुग में सबको पैसा चाहिए और शुक्र ग्रह रिलेट करता है पैसे से, ठीक है ना। अगर आपको भक्ति चाहिए तो रिलेट करती है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो होता है वो भक्ति का कारक होता है। चलो कम टू द पॉइंट। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। पीले वस्त्र 1-2 जोड़ी अपने पास खरीद के रखिए। जब भी एकादशी हो तो आप पीले वस्त्रों का चयन कीजिए, पीले वस्त्र पहनिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाइए। उसके बाद अब पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। हर एकादशी पे कलश रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं हर एकादशी पे कलश नहीं रखती, लेकिन हाँ, एकादशी पे संकल्प लेने की बहुत बड़ी महिमा होती है। मैं हर एकादशी पे व्रत का संकल्प जरूर लेती हूँ। आपको भी एकादशी पे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अर्थात मैं केवल एकादशी की बात नहीं कर रही, कोई भी व्रत हो वो बिना संकल्प के आधा अधूरा माना जाता है। व्रत हो वो बिना संकल्प के आधा अधूरा माना जाता है। व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप संकल्प लेते हो। तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। वैसे तो संकल्प जो है वो चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग नहीं होता। तो आप फूलों से, सुपारी से, ठीक है, आप लौंग से, 1 या 2 के सिक्के से संकल्प ले सकते हो। संकल्प में आपको हाथ ऐसे करना है, इस पे सामान रखना है, सुपारी रख लीजिए, लौंग रख लीजिए, 1 या 2 का सिक्का रख लीजिए, जो भी रख सकते हैं, तिल भी रख सकते हैं, पुष्प भी रख सकते हैं। कुछ भी ना हो तो पानी से भी संकल्प ले सकते हैं। याद है ना आपको वाली कथा, अगर आप लोग घूमे, जब भगवान ने 52 अवतार लिया था, हाँ, तो राजा बलि ने संकल्प जो लिया था वो जल से लिया था। तो ठीक है ना, तो जल से भी संकल्प लेने की बात कही गई है शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि जल से संकल्प नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भगवान को याद करिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोल दिया। अपना नाम बोलिए, मेरा नाम आशु चौहान। अपना गोत्र बोलिए, मेरा गोत्र केमलक्ष है। मेरा गोत्र शादी से पहले कौशल था, शादी के बाद केमलक्ष हो गया। तो आपको अपनी शादी के बाद का गोत्र बोलना है। अगर आप अनमैरिड हो तो आप शादी से पहले का गोत्र बोलेंगे। मैं निवास स्थान पुणे में इस समय पे निवास करूँ। बेशक मैं बिलोंग करती हूँ वृंदावन से, लेकिन मैं इस समय पे पुणे में निवास करूँ। तो आपको जहां पे भी आप लोग निवास कर रहे हो वो बोलना है, ठीक है ना। नाम हो गया, गोत्र हो गया, पुणे में निवास करूँ। इवन अब मैं पूरी निष्ठा भाव से एकादशी का व्रत रखूंगी और ये एकादशी का व्रत मैं फलाहार खा के रखूंगी। और आपको जैसे रखना है, जैसे कि आप निर्जला रखना चाहे तो निर्जला का संकल्प ले सकते हैं। आप दूध पी के रखना चाहे तो दूध पी के का संकल्प ले सकते हैं। मैं फलाहार खा के रखती हूँ क्योंकि मेरी बेटी मेरा फीड करती है, मतलब दूध पीती है, तो मैं ऐसे रखती हूँ। उसके बाद ये जो जल है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। लड्डू गोपाल हो तो लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या फिर भगवान की कोई भी प्रतिमा हो उनमें समर्पित कर दीजिए, या फिर सूर्य भगवान को जो लोटे का जल चढ़ाना है उसमें समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा आपको अवश्य पढ़नी। एकादशी के व्रत की संपूर्ण कथा पढ़िए। आरती से पहले भगवान को उठिए, भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए। फिर तुलसी माता के पास चली जाइए, तुलसी माता की 4 परिक्रमा कीजिए। तो तुलसी माता के पास एक आसन बिछाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रारंभ कर दीजिए। ये एक ऐसा चमत्कारी मंत्र, अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दे रखा तो आप उसके मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र नहीं दे रखा तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का भी जाप कर सकते हो। उसके बाद आप तुलसी की परिक्रमा करके, तुलसी को प्रणाम करके, तुलसी पे दीप प्रज्वलित करके अपने घर के नित्य काम कीजिए। YouTube पे विष्णु सहस्त्र नाम चला दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का नाम सुनते रहिए। और अगर आपके परिवार में जिसका व्रत नहीं है, अगर पूरा परिवार व्रत रखता है तो समझ लीजिए आपका घर नहीं है, आपका मंदिर है। अगर किसी का व्रत नहीं है तो आप उनके लिए भोजन इत्यादि बनाइए, लेकिन इस दिन भूलकर भी चावल नहीं बनाने। चाहे किसी का भी व्रत हो चाहे ना हो, लेकिन चावल और कांदे की सब्जी नहीं बनानी होती है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पूरे दिन सोना नहीं होता, मतलब बिस्तर पे जाके सोना नहीं है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी होती है। जितना हो सके भगवान के नाम का सिमरन करना होता है। रात को अपनी गैर मौजूदगी में, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात को जगने की बहुत बड़ी महिमा की गई है, लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत में रात को नहीं जग पाते हो तो क्या करें, अपनी एब्सेंट में जब आप शाम की पूजा करेंगे तो एक अखंड जोत जला दी, जो आपकी एब्सेंट में जलती रहेगी, आपकी एब्सेंट में जलती रहेगी और आपकी व्रत की साक्षी रहेगी। उसके बाद 11-12 बजे तक तो एटलीस्ट जगिए और भगवान के नाम का सिमरन करते रहिए, या फिर एक ग्रुप बना के आप सत्संग, जस्ट लाइक सत्संग टाइप का भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अगले दिन एकादशी के व्रत का पारायण करना है। जब पारायण करना होता है तब भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। पानी में कुछ डाल के भी स्नान कर सकते हैं और उसके बाद
पानी में कुछ डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद चावल बनाइए, उसके बाद किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, खाना खिलाइए, उसको कुछ दक्षिणा दीजिए, भगवान को भी भोग लगाइए। उसके बाद व्रत का पारायण कीजिए। पारायण के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पूजा विधि दूसरी वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। मैं अभी भी देख रही हूँ कितनी लंबी वीडियो हो चुकी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।